पता लगा कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है। हालांकि यह छूत की बीमारी नहीं है, पर फिर भी इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ समय बाद वे घर गए। पूरे समय के लिए नौकर और नर्स रख दिए गए। धीरे धीरे पोते कमरे में आना बंद कर दिया। बेटा बहू भी ज़्यादातर अपने कमरे में रहते। बुजुर्ग को अच्छा नहीं लगता था कि लेकिन कुछ कहते नहीं थे। एक दिन वो कमरे के बाहर टहल रहे थे, तभी उनके बेटे और बहू की आवाज़ आई। बहू कह रही थी कि पिताजी को किसी वृद्ध आश्रम या किसी अस्पताल के प्राइवेट कमरे में एडमिट करा दें, कहीं बच्चे भी बीमार न हो जाएं। बेटे ने कहा, कह तो तुम ठीक रही हो, आज ही पिताजी से बात करूंगा। पिताजी चुपचाप अपने कमरे लौट गए। सुनकर दुख तो बहुत हुआ, पर उन्होंने मन ही मन कुछ सोच लिया। शाम जब बेटा कमरे में आया तो पिताजी बोले, अरे मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, कुछ बात करनी है। बेटा बोला, पिताजी मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। आप बताओ क्या बात है। पिताजी बोले, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बचा जीवन मेरे जैसे बीमार असहाय बेसहारा बुजुर्गों के साथ बिताऊंगा। सुनते ही बेटा मन ही मन खुश हो गया कि उसे तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर दिखावे के लिए उसने कहा, यह क्या कह रहे हो पिताजी, आपको यहाँ रहने में क्या दिक्कत है। तब बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा, मुझे यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यह कहना में मुझे तकलीफ हो रही है कि तुम अब अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर लो। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं इस बंगले को वृद्ध आश्रम बनाऊंगा और असहाय और बेसहाराओं की देखरेख करते हुए अपना जीवन बिताऊंगा। अरे हाँ, तुम भी कुछ कहना चाहते थे, बताओ क्या बात थी। कमरे में चुप्पी छा गई थी। सीख, कभी कभी जीवन में सख्त कदम उठाने की ज़रूरत होती है। गैस, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आगे किस तरह की कहानी सुनना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करिए। तो प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं, और कमेंट जरूर करना, और लाइक और शेयर जरूर करना मेरी वीडियो को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।